आज की गाइस जो रीडिंग होने वाली है उसमें मैं आप लोगों के रिलेशनशिप के बारे में बताऊंगी। और ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे तो होगा ही, बट कोई सा भी अफेयर में अगर आप लोग हो, मैरिड हो अनमैरिड हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये सभी के लिए है। स्पेशली आज की वीडियो में मैं टोटके एंड उपाय मैं ज़्यादा बताऊंगी वीडियो के एंड में। एंड ये बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा टैरो रीडिंग्स का, ये बस एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जो भी बताना होगा एंड में बताऊंगी। एंड गाइज मैं ना टैरो रीडिंग तो करती हूँ, बट आप लोगों को जैसे कि पता होगा कि मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो टैरो रीडिंग के थ्रू जो ब्रेसलेट लोग पहनते हैं एंड जो भी स्टोन वगैरह देते हैं उस पर गाइज मैं सच बोलूँ तो मैं बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि उससे मुझे आज तक कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया है। ठीक है, इसलिए मैं अपने जो भी मेरे व्यूअर एंड सब्सक्राइबर, जो भी मेरे क्लाइंट होते हैं, जो मेरे को कॉल करते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो उनको मैं ये सब बातें नहीं बताती हूँ। जो भी सही होता है वो मैं बताती हूँ और उनके चार्ट देखने के बाद बताती हूँ। तो जो भी वीडियो के एंड में मैं बताऊंगी गाइज, मतलब अगर आपके रिलेशनशिप ठीक ठाक नहीं चल रहा है, या हस्बैंड वाइफ का हो, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो उसका हो, या फिर अगर आप चाहते हो कि आपका रिश्ता बहुत लंबा जाए, तो उसका उपाय, उसका जुगाड़, उसका टोटका मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी। एंड या फिर आप नो कांटेक्ट के सिचुएशन में हो तो वहाँ भी मैं आपको यही सारे उपाय बताऊंगी। लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि मैं जो भी बताऊंगी वो एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी, वो मैं टैरो कार्ड के थ्रू नहीं बताने वाली हूँ। ठीक है ना, क्योंकि टैरो कार्ड का जो भी टोटका उपाय होता है गाइज, वो उस पर मैं बिलीव बिल्कुल नहीं करती हूँ। ठीक है, अगर आपको कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आपको एस्ट्रोलॉजी फील्ड में आना पड़ता है गाइज, टैरो रीडिंग से नहीं होता है, ये सिर्फ करंट फीलिंग्स है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपको मेरे से कांटेक्ट करना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की रीडिंग इस बेसिस पे है कि अगर आप नो कांटेक्ट के सिचुएशन में हो, कोई थर्ड पार्टी है या किसी तरह का कोई सिचुएशन है, तो आगे क्या होगा। ठीक है, और आपको कैसे सारे जो भी काम है आपके करने हैं, कैसे दिमाग लगाना है, कैसे क्या करना है कि चीज़ें बैक टू पवेलियन बहुत अच्छे से आ जाए, पहले की तरह सब ठीक हो जाए। ठीक है, आज की रीडिंग मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में ही करूँगी गाइस, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम की बहुत प्रॉब्लम है। सावन का महीना चल रहा है, पूजा पाठ बहुत होता है, एंड अपॉइंटमेंट भी रहते हैं। आपको पता ही होगा कि मैं गवर्नमेंट सर्विस में भी हूँ, इस वजह से। ठीक है, एट ऑफ कप्स, या एट ऑफ कप सबसे पहले आया है, तो यहाँ पे मैं यही बोलूँगी कि हाँ, बहुत सारे लोगों के पार्टनर हैं। इवन यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, 50% से एवब लोग हैं जो नो कांटेक्ट के सिचुएशन में हैं, एंड आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए, या किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या झगड़े चल रहे हैं, यहाँ पे कन्फर्म है। ठीक है, एट ऑफ कप्स आने का मीनिंग ही यही होता है कि कुछ दूरियाँ हो गई हैं। ठीक है, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड भी बिल्कुल वैसे ही आ रहे हैं गाइज, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द स्टार। होप नहीं खोना है, बिल्कुल होप नहीं खोना है आपको। टू ऑफ वॉन्ड्स, मतलब कि अगर आप इस तरह के कोई रिलेशनशिप में हो जहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या मैरिज का कोई ऐसा कोई सीन है, मतलब कि आप मैरिड हो और रिलेशनशिप में हो, या फिर आपका पार्टनर किसी तरह का मान के चलो आप मैरिड नहीं भी है और कोई पढ़ाई कर रहा है या कोई जॉब कर रहा है, और तब ये रीडिंग आप देख रहे हो। ठीक है, दोनों कंडीशन मैं बता रही हूँ गाइस। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि अभी वो इस मूड में नहीं है कि वो प्यार वाली बातें कर सके। यहाँ पे कार्ड्स में यही आ रहा है, मतलब ना ही उसको अपनी फैमिली से कोई ये है उतना, मतलब ज़्यादा प्यार या लगाव है, या फिर ना ही आपसे रह गया। मतलब अभी ऐसा सिचुएशन उसकी लाइफ में चल रहा होगा ना कि वो ना बहुत प्रॉब्लम में है, या फिर बहुत परेशान है, कुछ तो हुआ है। ठीक है, ये कंफर्म है, इस वजह से वो थोड़ा सा इरिटेट हो गया है। और देखो यार, द स्टार का भी जब कार्ड आ जाता है ना, तो मैं सीधे सीधे यही बोलती हूँ कि थोड़ा सा तो देखो भाई, आप लोगों को होप रखना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग घबराओ नहीं, बिल्कुल मत घबराओ, चीज़ें जो हैं ठीक हो जाएंगी। लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है नो कांटेक्ट में हो सकता है कि ठीक से रिलेशनशिप चल नहीं रहा हो, बहुत सारे प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए होंगे, इस चीज़ को मैं मानती हूँ क्योंकि कार्ड्स में है, या फिर थोड़ा बहुत भी जो हुआ है उसके अकॉर्डिंग। बट द स्टार का कार्ड आया तो आपको होप बिल्कुल ही नहीं खोना है। मतलब आप देखो, हम लोग घबरा जाते हैं, हम लोग ब्रेकअप कर लेते हैं, या फिर हम लोग सोचते हैं कि नहीं अब तो सब खत्म हो गया, अब तो सारी चीज़ें खत्म हो गई। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपसे बोल रहा है, या फिर आप जिसकी भी पूजा करते हो, भगवान या फिर कुछ भी, कुछ लोगों के घर में गाइस कॉम्प्लिकेशंस हुआ है, बातें आउट हुई हैं, इस वजह से भी यहाँ पे दिख रहा है कि प्रॉब्लम हुई होंगी, या फिर आपका पार्टनर किसी ना किसी रूप में बहुत इरिटेट है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं।
तो यहाँ पे होप नहीं खोना है। कभी कभी देखो गाइस, अपने रिश्ते को बचाने के लिए हमें होशियारी दिखानी पड़ती है। हमें लगता है कि मेरा बॉयफ्रेंड मेरे से बात नहीं कर रहा है, वो कहीं और बात कर रहा है, वो मुझे चीट कर रहा है, ऐसा लगता है। या फिर ऐसा होता है ना गाइस कि हमें बहुत गुस्सा आता है और हम चाहते हैं कि हम इससे बात नहीं करेंगे, इसको सबक सिखाएंगे, बहुत तरह की बातें दिमाग में आती है, बट पता नहीं क्या हो जाता है, हम उससे बिना बात किए रह नहीं पाते हैं। ऐसा होता है, ऐसा बहुतों के साथ होता है। और इसमें इस सिचुएशन में थोड़ा सा पेशेंस बना के तो रखना पड़ता है, बट पेशेंस बनाना ही बड़ा टफ होता है। कहना बहुत ईजी होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मेरे जो क्लाइंट होते हैं वो कॉल करते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। इस वजह से मेरे को इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी था फिलहाल। द मैजिशियन, ठीक है। हो सकता है गाइस आपके जो भी पार्टनर हैं उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो, काम करने का ऑप्शन हो या फिर किसी तरह का ऑप्शन हो, ठीक है। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का आया हुआ है कार्ड, इसलिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। द मजिशियन आ गया, ठीक। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स। देखो गाइज, यहाँ पे एक और बातें क्लियर हो रही हैं, ठीक है ना, कि जो भी आपके पार्टनर है ना उनके पास ऑप्शन कुछ ज़्यादा ही है। मतलब आप अगर प्यार करते हो तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप ही प्यार करते हो, और भी उनको मिल सकती है, उनके पास ऑप्शन है। और सिर्फ काम में ही ऑप्शन मैं नहीं बोलूँगी कि काम में ऑप्शन है उनके पास ना, ऐसा है कि मतलब मतलब कि इन द सेंस उनके पास प्यार का भी बहुत ऑप्शन है, वर्क का भी पूरा ऑप्शन है। बोले तो मतलब आप फ्री बैठे हो सकते हो पर वो फ्री नहीं होंगे, यहाँ पे कहने का मतलब ये है। लेकिन यहाँ पे द म्यूजिशियन का भी कार्ड आया। हो सकता है आपके पार्टनर अभी काफ़ी रूड आपको दिख रहे होंगे, हो सकता है कि आपको ऐसे शो कर रहे होंगे कि मतलब मैं बिल्कुल तुमसे बात नहीं करूँगा, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, बहुत तरह की बातें में भी। या फिर ऐसा शो कर रहे होंगे कि अरे मैं तो अवेलेबल हूँ, दोनों तरह की बातें मैं कर रही हूँ, मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है, इस तरह की बातें। तो एक बात याद रखना, जैसा वो शो कर रहे हैं ना वैसा बिल्कुल नहीं है। अगर वो रूड शो कर रहे हैं तो वो रूड बिल्कुल नहीं है। अगर वो ऐसा शो कर रहे हैं अरे मैं तो तुम्हारे लिए हूँ ही, तो वो आपके लिए नहीं है। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। द मैजिशियन का कार्ड धोखे का कार्ड होता है गाइज, तो कुछ तो बातें हैं जो आप उनका ना समझ नहीं पा रहे हो। यहाँ पे यही निकल के आ रहा है, जो वो शो कर रहे हैं वो एग्जैक्टली वो है नहीं, ठीक। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, मतलब कि कुछ अपॉर्चुनिटी आपके पार्टनर को या फिर आपको मिल रही है किसी तरह का काम में कुछ आने वाले समय में, ठीक है। 3 ऑफ कप्स, मतलब आपका पार्टनर आपको भी डेट कर रहा है और अपनी उसकी अगर वाइफ है या फिर उसका कोई हस्बैंड है या फिर अगर मेल हो और रीडिंग देख रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप ही उसकी लाइफ में हो, और भी कोई है, इसका हस्बैंड हो सकता है या फिर कोई और हो सकता है। यहाँ पे ये चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं। अब यहाँ पे मैं यही बोलूँगी कि गाइज देखो, यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि पेशेंस बना के रखना है आप लोगों को। मतलब कि बोले तो जब हमारे बीच झगड़े होते हैं ना, मतलब हमारे रिलेशनशिप के बीच झगड़े वगड़े होते हैं तो हम ना थक जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता है, हमें ये लगता है। लेकिन यहाँ पे मैं यही बोलूँगी कि थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना। नवंबर का मंथ, ओके, नवंबर के मंथ में आपके जो भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रहे हैं या फिर किसी तरह का कोई काम में प्रॉब्लम चल रहा था वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी नवंबर या नवंबर के आसपास। मतलब अगर आप कमिटमेंट चाहिए था वो तो कमिटमेंट भी आपको मिलेगा, एंड एट द सेम टाइम करियर में भी कुछ पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, फाइनेंस में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। आपका कोई रिलेशनशिप जो ख़राब हो गया था किसी इंसान के साथ, ठीक है ना, वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट आ रही हैं। कभी कभी हमें हमारे रिश्ते को बचाने के लिए चाणक्य नीति अपनानी पड़ती है। ये लाइन मेरे मुंह से हमेशा सुने होंगे आप लोग गाइस, तो मैं यही बोलूँगी कि बी स्मार्ट, ठीक। और चाणक्य नीति क्या होता है अगर आप लोग मेरे से जानना चाहते हो तो मेरी बहुत सारी वीडियोज़ में आपको मिल जाएगा, ठीक है। हमें हमारे रिश्ते को बचाने के लिए कभी कभी सच का साथ देना होता है तो कभी कभी झूठ का भी साथ देना होता है। इस चीज़ को ज़रूर समझना। थोड़े अच्छे बन के रहो अपने पार्टनर के सामने, ठीक। और अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये बहुत बड़ा चीटर है, बहुत बड़ा धोखा दिया है, तो आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। क्योंकि मजिशियन का कार्ड जब आता है ना तो मेरे को धोखा भी दिख रहा है, इस वजह से मैं बोल रही हूँ। बाकी 95% लोगों को ऐसा है कि थोड़े पेशेंस बना के रखने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे यही बोलूँगी। अब चलो, हमें हमारे टोटके की बात मैं कर रही हूँ, जो भी रेमेडी वगैरह है उसकी। अगर आपका पार्टनर के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है और प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं
ठीक है, तो क्या जुगाड़ क्या टोटका करना चाहिए। सबसे पहले तो फ्राइडे के दिन अगर आप नॉनवेज खाते हो तो नॉनवेज खाना छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद नहा धो करके पूजा पाठ करके नॉर्मल जैसे करते हो वैसे किया करो। खट्टा नींबू ये सब नहीं खाना है। ये संतोषी माता का जो व्रत होता है ना, बिल्कुल वैसे ही करना है, लेकिन फास्टिंग नहीं करनी है। और अच्छे से श्रद्धा से, मैं शुक्रवार को इसलिए बोल रही हूँ करने के लिए क्योंकि उस दिन फास्टिंग में नहीं बता रही, बस ये बता रही हूँ कि नॉनवेज मत खाओ, दारू मत पियो, दारू ड्रिंक नहीं पीना, मेल फीमेल मैं दोनों को बोल रही हूँ, ठीक है। और नॉनवेज खट्टा नहीं खाना है, ये सब है, ठीक। मैं क्यों बोल रही हूँ फ्राइडे के दिन, क्योंकि देखो शुक्र जो होता है प्यार का प्रतीक होता है, शुक्र जो होता है सेक्स का प्रतीक होता है, इसलिए शुक्र को ही सारी चीज़ें, शुक्र से ही प्यार एग्जैक्टली होता है। तो आपका जो भी प्यार है, चाहे वो कोई आदमी हो, चाहे कोई नौकरी हो, चाहे कुछ भी हो, आप किसी भी चीज़ के लिए शुक्रवार का व्रत कर सकते हैं या फिर आप शुक्रवार के दिन नियम निष्ठा से अपने जीवन को जी सकते हैं। आई मीन टू से कि आप नॉनवेज नहीं खाओगे, खट्टा नहीं खाओगे, अचार नहीं खाओगे, नींबू नहीं खाओगे, दारू नहीं पियोगे, सिगरेट नहीं पियोगे, ये सब नहीं करना है आपको। फ्राइडे के दिन एक छोड़ दो बस आप, ठीक है। उसके बाद अगर आपके बर्थ चार्ट को दिखाना होगा, मैं एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ, अगर आपके बर्थ चार्ट में शुक्रदेव स्ट्रांग है, ठीक है, या फिर ठीक ठाक पोजीशन में है, तो आपको डायमंड का रिंग या फिर एक प्लैटिनम रिंग आपको पहनना होगा। डायमंड का जो रिंग होगा, अगर कभी भी आप जो है या तो थंब में पहनोगे या फिर रिंग फिंगर में पहनोगे। रिंग फिंगर में भी वो भी राइट हैंड में नहीं पहनोगे, आप लेफ्ट हैंड में पहनोगे। मतलब ऐसा नहीं कि मैं फीमेल के लिए बोल रही हूँ, मैं मेल के लिए भी बोल रही हूँ। अगर डायमंड का रिंग है तो लेफ्ट हैंड के रिंग फिंगर में पहनना है, और प्लैटिनम का रिंग है तो राइट हैंड के थंब में पहनना है, मेल फीमेल सब किसी को, ठीक है ना। अगर शुक्रदेव ठीक है तब, अगर नीच के हैं, डेबिलिटेटेड हैं, अगर सही नहीं है कंडीशन, तो ना ही आपको डायमंड पहनना है ना ही आपको प्लैटिनम पहनना है, दोनों में से कोई भी नहीं पहनना है। स्टोन वगैरह मैं नहीं बोलूँगी पहनने के लिए क्योंकि वो मैं इस चीज़ को मानती ही नहीं हूँ, ठीक है ना। उसके बाद जो वो ब्रेसलेट होता है और 50 तरह की चीज़ें होती है, वो सब तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी क्योंकि वो वेस्टेज ऑफ मनी है। ब्रेसलेट तो बिल्कुल मत लेना, उसका कोई मतलब ही नहीं होता है पहनने का, ठीक है ना। उससे कुछ भी होता जाता नहीं है, मेरे को तो आज तक नहीं लगा है, इसलिए मैं आपको बोलूँगी ही नहीं करने के लिए, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा मतलब कि अपने रिलेशनशिप में बहुत परेशान हो गए, थोड़ा मेंटल सुकून आपको चाहिए, तो शिवलिंग पे जल चढ़ाओ आप। सावन का महीना चल रहा है, उससे बहुत फ़ायदा होगा। जो चीज़ें आपके लिए नहीं बनी है गाइस, मान के चलो आप बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हो, रिलेशनशिप ठीक नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब समझो आप किसी एस्ट्रोलॉजर को पकड़ो जो कि आपके मुंह पे कड़वा सच बोल सके, और निकलवाओ कि ये आपका रिलेशनशिप आगे भी 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद भी ठीक होगा कि नहीं होगा। अगर जो चीज़ ठीक होने वाली नहीं होती है उसको भी अगर आप भगवान से मांगोगे ना, तो पता है उसमें क्या होगा, आपको मेंटल टेंशन होगी, ठीक है। तो आपको ये भगवान शिवलिंग पे जब चल चढ़ाओगे तो ये कभी नहीं बोलना है आपको कि मेरा रिलेशनशिप ठीक हो जाए, नहीं। आपको बस इतना ही बोलना है, मेरा मन शांत हो जाए भगवान, मेरे मन को शांति दो भगवान, मेरे को नहीं रहा जा रहा है, मेरे से नहीं रहा जा रहा है, मुझे शांति चाहिए। आपको ये बोलना है। कभी कभी कुछ हमारी किस्मत में गाइज नहीं होता है, तो ये चीज़ें मैं क्लियर कर रही हूँ कि ज़बरदस्ती भगवान से कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए, ज़बरदस्ती कभी नहीं, नहीं तो उसमें हमें तकलीफ होती है, हमें बहुत तकलीफ होती है। थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीज़ें आप मांग सकते हो, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ जो होगी ज़बरदस्ती नहीं मांगना है, ठीक है ना। ज़बरदस्ती मांगोगे तो मिल तो जाएगा, आज नहीं तो कल तो वो मिलेगा आपको, लेकिन बहुत रॉन्ग वे में मिलेगा, बहुत गलत वे में मिलेगा। एक छोटी सी कहावत मैं बोल रही हूँ, कहानी है, वो स्टोरी है। एक राजा था, ठीक है, एक रानी थी, उसका बेटा नहीं हो रहा था, उसको बेटी थी, ठीक है ना। और बहुत बहुत पूजा पाठ करते थे वो लोग, बहुत ज़्यादा मांगते थे भगवान से, लेकिन नहीं हो रहा था। 10 साल बाद, 20 साल बाद, 10 साल के बाद, ठीक है, उसको एक बेटा हुआ, और बेटा भी ऐसा हुआ जो राज्य पाठ उसका संभाल नहीं सकता था। मतलब बेटा तो हुआ, जो उसने पूजा पाठ किया उसके बदले बेटा तो उसको मिला, लेकिन किस रूप में मिला कि वो किसी लायक ही नहीं था, राज्य संभाल ही नहीं सकता था, ठीक है ना। मतलब वो, उसको राज्य परिवार से कोई मतलब नहीं था, उसको राजा बनना ही नहीं था, और वो उस लायक भी नहीं था, फिजिकली उस लायक भी नहीं था कि वो राज्य को संभाल सके। फाइनली बेटियां ही उसकी राज्य को संभाली। तो समझो अगर जिद करके मांगते हैं ना तो वो चीज़ें मिल तो जाती है, बट बहुत गलत वे में मिलती हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपको किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछना चाहिए कि वो आपके भाग्य में है भी कि नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें हैं, तो इस चीज़ को समझ लो आप। अगर और भी ज़्यादा पूजा पाठ करना चाहते हो, किसी तरह की मतलब कि और चाहते हो कि कुछ सही हो जाए चीज़ें, तो आप थर्सडे का भी व्रत आप कर सकते हो, ठीक है।
ओके, आई थिंक आपको गाइस बातें समझ में आ गई होंगी। आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी होगी। एंड ये थोड़ी छोटी रीडिंग थी गाइस। एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अपॉइंटमेंट आपको गाइस कम से कम 1 दिन पहले लेना होगा, ठीक है। बहुत लोग कॉल करते हैं मुझे, मैं रिसीव नहीं कर पाती हूँ क्योंकि गाइज मैं बहुत बिजी रहती हूँ। अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं कॉल बैक ज़रूर आपको करूँगी। आज नहीं तो कल 2 दिन 3 दिन के बाद मैं ज़रूर कॉल बैक करूँगी। उसके लिए आप लोग नाराज मत होना, ठीक है। ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू।